बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में हम किस तरह से मेजर करते हैं कोल के अंदर जो या फ्यूल है हमारे उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको। जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है वो इंडिकेट करता है द परसेंटेज बाय वेट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन, वोलेटाइल ऐश एंड मॉइस्चर कंटेंट इन द कोल। तो जो अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम मेजर करते हैं? फिक्स्ड कार्बन मेजर करते हैं, वोलेटाइल मैटर जितने भी हैं वो मेजर करते हैं, ऐश और मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन एंड वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। तो जो हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल है वो फिक्स्ड कार्बन और वोलेटाइल मैटर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। मतलब जितनी इनको चेंज करने से हमारी हीटिंग वैल्यू कोल की चेंज हो जाएगी। जितनी भी फिक्स्ड कार्बन मुख्तलिफ होगी और वोलेटाइल मैटर मुख्तलिफ होगा उतनी हमारी हीटिंग वैल्यू भी मुख्तलिफ होगी। फिक्स्ड कार्बन एक्ट्स एज द मेन हीट जनरेटर ड्यूरिंग बर्निंग। बर्निंग के दौरान जो फिक्स्ड कार्बन है वो एज ए मेन हीट जनरेटर काम करता है। मेन जो हीट कोयले से हमें मिलती है वो ड्यू टू फिक्स्ड कार्बन ही होती है। हाई वोलेटाइल मैटर कंटेंट इंडिकेट्स इजी इग्निशन ऑफ फ्यूल। जितना ज़्यादा वोलेटाइल मैटर हाई होगा, जितना ज़्यादा हाई वोलेटाइल मैटर कोयल के अंदर होगा उतनी बर्निंग आसान होगी, उतनी इग्निशन। हमें थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे, थोड़ी सी हीट या इग्निशन सोर्स देंगे, वो आसानी से बर्न होना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मैटर की। द ऐश कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डिज़ाइन ऑफ फर्नेस ग्रेड, कंबस्शन वॉल्यूम, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम ऑफ फर्नेस। जो ऐश कंटेंट है वो बहुत अहमियत के हामिल है। किस लिहाज से? क्योंकि ऐश कंटेंट को देख के हमने डिज़ाइन करना होता है। जो चूल्हा फर्नेस का चूल्हा है, जो फर्नेस जहाँ से बर्न कर रही है वहाँ पे उसकी डिज़ाइनिंग किस तरह की हो, कंबस्शन वॉल्यूम जो है फर्नेस का वो किस तरह से हो, या पोल्यूशन जो हमने कंट्रोल करनी है। ठीक है, अगर आप कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं आपको पता है पोल्यूशन तो काज होगी, तो पोल्यूशन को हमने अब किस तरह से कंट्रोल करना है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करना है, वो भी हम ऐश को देख के ही उसको हम डिज़ाइन करेंगे या देखेंगे कौन से इक्विपमेंट यूज़ होंगे। एंड ऐश हैंडलिंग सिस्टम ऑफ द फर्नेस। ऐश हैंडलिंग सिस्टम कौन सा चाहिए हमें, वो सारा हमने ऐश को देख के ही मेजर करना है। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ जो है वो है फिक्स्ड कार्बन। फिक्स्ड कार्बन इज़ द सॉलिड फ्यूल लेफ्ट इन द फर्नेस आफ्टर वोलेटाइल मैटर इज डिस्टिल्ड ऑफ। जब वोलेटाइल मैटर डिस्टिलेशन हो जाती है, वोलेटाइल मैटर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो सॉलिड फ्यूल रह जाता है उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कार्बन। और ये फिक्स्ड कार्बन जो है कंसिस्ट मोस्टली ऑफ कार्बन, ज़्यादातर इसमें कार्बन होते हैं, लेकिन इसके अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस भी हो सकती हैं। फिक्स्ड कार्बन गिव्स ए रफ एस्टिमेट ऑफ हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। जितनी फिक्स्ड कार्बन होगी उस हिसाब से हमारी हीटिंग वैल्यू होगी कोल की। तो फिक्स्ड कार्बन से हम हीटिंग वैल्यू भी एक रफ़ एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी हो सकती है अगर इसके अंदर फिक्स्ड कार्बन इतनी है। वोलेटाइल मैटर आर मीथेन। वोलेटाइल मैटर कौन कौन से हैं? वोलेटाइल मैटर में मीथेन शामिल है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इनकम्बस्टिबल गैसेस। वो गैसेस जो बर्न नहीं हो सकती जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें वोलेटाइल मैटर में शुमार की जाती हैं। दस द वोलेटाइल मैटर इज़ एन इंडेक्स ऑफ गैशियस फ्यूल्स प्रेजेंट। टिपिकल रेंज ऑफ वोलेटाइल मैटर इज़ 20 to 35%। ये जो रेंजेस हैं कोल के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, इनकी जितनी भी रेंजेस हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो ये आपने अच्छी तरह से देखनी है, याद करनी है। तो वोलेटाइल मैटर किस रेंज में होता है? ये होता है 20 से 35% वोलेटाइल मैटर होता है किसी भी कोयले में। वोलेटाइल मैटर प्रोपोर्शनली इंक्रीजेज फ्लेम लेंथ। जितना ज़्यादा वोलेटाइल मैटर होगा उतना ज़्यादा फ्लेम की लेंथ होगी। एंड हेल्प्स इन ईजियर इग्निशन ऑफ फ्यूल या कोल की ईजी इग्निशन होगी। जितना ज़्यादा वोलेटाइल मैटर होगा, वोलेटाइल मैटर बेसिकली जो ईजी इग्निशन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट्स मिनिमम लिमिट ऑफ ऑन द फर्नेस हाइट एंड वॉल्यूम। फर्नेस की हाइट क्या होगी,
वॉल्यूम क्या होगा, वो सारा डिपेंड करता है कि जिसके अंदर वोलेटाइल मैटर कौन सा है। इन्फ्लुएंसेस सेकेंडरी एयर रिक्वायरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आस्पेक्ट्स, जो सेकेंडरी एयर इसमें यूज़ की जाएगी वो उसका डिज़ाइन क्या होगा, ठीक है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाएगी, ये सारा डिपेंड करता है सेकेंडरी एयर। ऐश कंटेंट नेक्स्ट है। ऐश इज़ एन इम्प्योरिटी दैट विल नॉट बर्न। ऐश वो इम्प्योरिटी है जो बर्न नहीं होती। टिपिकली इसकी रेंज है 5 to 40%, 5 से 40% तक देखें उसकी थी। 20 से 35% वोलेटाइल मैटर होता है किसी भी कोल में। और ऐश कितने कंटेंट होता है, 5 to 40% ऐश। अब ऐश की वजह से क्या क्या चीज़ें होती है, रिड्यूसेस हैंडलिंग एंड बर्निंग कैपेसिटी। ऐश जो है वो हैंडलिंग और बर्निंग कैपेसिटी को कम कर देता है। बर्निंग की कैपेसिटी सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। और जो कोल है जिसकी हम हैंडलिंग कर रहे हैं, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचा रहे हैं या जिसको हम बर्न कर रहे हैं, उस सारी हैंडलिंग के दौरान जो है ना हमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं ऐश कंटेंट की वजह से। इंक्रीजेज हैंडलिंग कॉस्ट, ज़ाहिर सी बात है मुश्किल है तो उसके अंदर कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। आफ्टर कंबस्टन एफिशिएंसी एंड बॉयलर एफिशिएंसी अफेक्ट्स कंबस्टन एफिशिएंसी एंड बॉयलर एफिशिएंसी। कंबस्टन की जो एफिशिएंसी है और बॉयलर की जो एफिशिएंसी है उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इन्हसार करता है ऐश कंटेंट कितने हैं। जितने ज़्यादा ऐश कंटेंट बढ़ते जाएंगे उतना हमारे लिए ज़ाहिर सी बात है एफिशिएंसी कम होती जाएगी, उतना कोयला कम हीट देगा, क्योंकि उसके अंदर जो ऐश ने तो बर्न होना नहीं है, बाकी जिन चीज़ों ने बर्न होना है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी अगर ऐश की परसेंटेज बढ़ेगी तो। काजेज क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग। अब ये क्लिंकरिंग और स्लैगिंग वाली आपको मैंने असाइनमेंट दी थी, ठीक है। क्लिंकरिंग क्या होता है, क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग बेसिकली ये होता है कि वो मटेरियल ऐश के अंदर मौजूद होते हैं जो बर्न नहीं होते। ऐश तो बर्न नहीं होती, ठीक है, ये मटेरियल भी बर्न नहीं होते, लेकिन है क्या, क्लिंकरिंग होते हैं बेसिकली मेटल्स के बने हुए, धातों के बने हुए कंपाउंड जो कि उल्टा नुकसान देते हैं इक्विपमेंट को। इसी तरह स्लैगिंग भी सेम यही चीज़ है। नेक्स्ट है जी मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर इन कोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड एंड स्टोर्ड। जो मॉइस्चर है वो कोल के अंदर ट्रांसपोर्ट, हैंडल और स्टोर किया जाता है। सिंस इट रिप्लेसेस कंबस्टिबल मैटर इट डिक्रीजेस द हीट कंटेंट पर किलोग्राम ऑफ कोल। क्योंकि इसको अब मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली मॉइस्चर होता यही है कि जो हीट लेता है और बुखारात बन के चेंज हो जाता है, बुखारात में चेंज हो जाता है, वो पानी हो सकता है, ठीक है। पानी अब क्या करता है कि बेसिकली कोयले के अंदर अगर कोई मॉइस्चर मौजूद है उसने हीट लेना है, हीट लेके उसने बुखारात में चेंज हो जाना है। अब वो हीट हमारी जो है ना वो लॉस हो गई, वो हमारे घाटे में चली गई। जितनी मॉइस्चर ने ली और बुखारात बन गया, वो हमारी यूज़फुल हीट तो नहीं है, उसको हम यूज़ तो नहीं कर सकते, वो उल्टा हमारे नुकसान में। इसी तरह जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा उतना हमारा कोयला कम हीटिंग वैल्यू देगा। टिपिकली रेंज इज़ 0.5 to 10% मॉइस्चर। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 0.5 to 10% होता है। इंक्रीजेस हीट लॉस ड्यू टू एवापोरेशन एंड सुपर हीटिंग ऑफ वेपर। हीट लॉस को बढ़ा देता है, हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्प्स टू ए लिमिट इन बाइंडिंग फाइन्स। अब जो लिमिट लगाता है कि कितनी जो फाइन्स मटेरियल हैं वो बाइंडिंग हो सके उनकी। एड्स रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन जो है उसको बढ़ा देता है, रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र को। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र क्या होती है, वो हीट ट्रांसफ़र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो। एक सेकंड में आपको अब एग्जांपल इसकी दिखा देता हूँ जी। तो ये है जी ये बर्निंग हो रही है फ्यूल की, या हमारे पास यहाँ पे वुड है फ्यूल, तो रेडिएशन के ज़रिए हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इस ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम कहते हैं कि रेडिएशन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट है जी सल्फ़र कंटेंट। टिपिकली सल्फ़र कंटेंट की रेंज क्या होती है, 0.5 से 0.8%। नॉर्मली ये टिपिकल रेंजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपने अच्छी तरह से देखना है इन सब की रेंजेस जो है। सल्फ़र अफेक्ट्स क्लिंकरिंग एंड स्लैगिंग टेंडेंसीज़। वही चीज़ है, क्लिंकरिंग और स्लैगिंग जो है उनकी सलाहियत को बढ़ा देता है। जितना ज़्यादा सल्फ़र होगा ये हमारे लिए
डिसएडवांटेज होगा। रोड्स, चिमनी एंड अदर इक्विपमेंट सच एज हीटर्स एंड इकोनोमाइज़र कुरैयन काज करता है, ठीक है, इक्विपमेंट की तबाही का, इक्विपमेंट को ख़राब करने का सबब बनता है। लिमिट एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर, जो सल्फ़र है बेसिकली ये जब बर्निंग करते हैं ये चेंज हो जाता है H2SO4 में। सल्फ्यूरिक एसिड में जब चेंज हो जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एसिड है, तो ये ख़राब करता है हमारे इक्विपमेंट को। तो ये था जी प्रॉक्सीमेट एनालिसिस। इस प्रॉक्सीमेट एनालिसिस में टोटल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी आप लोगों ने देखनी है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।